वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वायु मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सब जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वायु मानवता उठाता। साथियों, कई चीज़ें ऐसी फैली होती हैं दुनिया के अंदर जिनका कोई इलाज नहीं होता, और बहुत सारे विद्वान महान ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसा समझ कर बैठे हैं कि जो उनको ज्ञान है ऐसा वो लास्ट ज्ञान है होता है। और बहुत सारे अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं किसी बात की भी, लेकिन किसी की व्याख्या करने का मतलब ये नहीं होता कि वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है बात। तो हम जो है बात कर रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि ईसा मसीह के जो चेले हैं वो कुछ बातें रख रहे हैं अपनी तरफ से, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारी जो है जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उनकी जानकारी बहुत अधूरी है कि उनको सही पता नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो बातें आई हैं वो किसी रब, परमेश्वर, वाहिगुरु, जो रब है, गॉड है, अल्लाह है, ताला है, जो भी जितने भी नाम आए हैं वो एक ही रब के आए हैं, एक ही वाहिगुरु के आए हैं। उसके अलावा वो किसी भी अगर किसी इंसान के बारे में अगर कहा भी है तो उसको रब नहीं कहा, उसमें ना ही रब कहा, ना प्रभु कहा, ना ईश्वर परमेश्वर कहा है। उसमें सिर्फ उन्होंने संत का भाषा, उनको संत कहा, गुरसिख भाई कहा है और उनको गुरु भी का दर्जा भी दिया है। तो ऐसा किसी को भी रब का दर्जा किसी ने भी कहीं नहीं दिया है। तो ये हमारे जो एक ईसाई प्रचारक हैं, ये जो क्या बोल रहे हैं, ये अपनी मतलब अपने तरफ से कुछ न कुछ बना के बोलते हैं। जैसे बहुत सारे चीज़ अगर हम बात रखें तो इसके हम पहले इसकी सुनाते क्या बोलता है। यहूदी धर्म ग्रंथ है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं, बाहर लोग जानते नहीं हैं। बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ, बाइबल मतलब ईसाइयों की किताब। लोगों को कुछ नहीं मालूम, लेकिन आपको जानकर आशीष मिलेगी। 37 टाइम, 37 बार भारतीय दर्शन के वेद पुराणों में यीशु मसीह का उल्लेख आया। आमीन। 37 टाइम प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वर्णन आया है। जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। गुरु नानक साहब ने कहा है, जो परमेश्वर को ढूंढना चाहता है वो उसको कहां ढूंढ ले। अभी इसने जो जिक्र किया इसमें कि पहले का वेद पुराण इसमें लिखा हुआ है, ऐसा इसने बोला। लेकिन ना तो गुरु ग्रंथ साहिब वेद है ना पुराण है, वह गुरु ग्रंथ साहिब गुरु हैं और अटल गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, पूरे विश्व के गुरु हैं। तो उसमें ये चीज़ लिखी है वाणी के अंदर कि जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द मले। अब ये प्रभु अगर वहाँ पर आया है तो ये ईसा मसीह के लिए नहीं आया है, ना ही ईसा मसीह को गुरु ग्रंथ साहिब की प्रभु जो है वहाँ पर कहीं जगह राम भी आया है। जैसे कि सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले ना, तो बोले रे। तो इसमें जो राम जो है वहाँ शब्द ऐसा आया, वो राम किसी दशरथ के बेटे के लिए नहीं आया, वो आया है जो राम जो रम्या बोया है, जो कण कण के अंदर है, उस राम की बात करी गई है। लेकिन ये जो प्रभु की बात कर रहे हैं, प्रभु अगर किसी ने मतलब किसी ने प्रभु, तो उससे पहले भी नाम होंगे। जब दुनिया के अंदर ईसा मसीह नहीं थे उससे पहले प्रभु कहते होंगे, ईश्वर कहते होंगे, तो रब कहते होंगे, दुनिया को कहते हैं, उसके बाद भी कहते होंगे। तो जरूरी नहीं है कि ये उनके लिए ही पता का। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब का जो अंदर प्रभु आया है, परमेश्वर आया है, रब आया है, वाहिगुरु आया है, ये सब के सब एक अकाल पुरख के नाम है, ना कि किसी ना जीसस के हैं ना यीशु के हैं। मतलब यीशु को कहीं भी मतलब अगर नाम होता है इनके बारे में तो वहाँ पर जीसस आता है या ईसा मसीह आता है, जो भी है। तो एक गलत फहमियाँ फाड़ रखी उन लोगों ने, तो इनकी बातों पर ध्यान न दिया जाए। अगर इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं भी विचार चर्चा कर सकते तो आगे सुनिए क्या कहता है। शब्द में, वचन में ढूंढ ले, क्योंकि आदि में और वचन देहधारी हुआ। और ये पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं खड़े। इतनी गलत जानकारी अगर पब्लिक में जाएगी तो इनकी जो चेले चपाटे हैं वो क्या सीखेंगे इससे और क्या आगे ज्ञान फैलाएंगे। तो जो गलत जानकारी ये दे रहे हैं लोगों को, ऐसे वो सीख कर फैलाएंगे। फिर ये बात बढ़ती बढ़ती कहाँ जाएगी इनकी, फिर पिटाई करेंगे लोग बैठ करके, तुम गलत बात कर रहे हो। तो ये बात गलत है। प्रभु अगर इसमें इस गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आया है वो किसी जीसस के लिए नहीं आया है। वहाँ पर तो ये भी कहा, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले मतलब कोई बोले अलाहे,
कोई मतलब इसमें अल्लाह भी बोलता है, कोई राम भी बोलता है, खुदा बोलता है, तो वो अलग अलग तरीके से प्रभु बोल सकता है। तो जो शब्द की बात करी इन्होंने कि जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द मिले, यानी कि शब्द में अगर प्रभु को मिलना चाहता, परमेश्वर को मिलना चाहता, इन्होंने अगर ये परमेश्वर और ये जो रब है इनका रजिस्टर करा लिया होगा तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत जानकारी दे रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहिए। जी आगे सुनिए। यीशु मसीह कोई संत नहीं है, यीशु मसीह कोई महात्मा नहीं है, यीशु मसीह विराट अगम्य परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की नींव डाली है। देखो ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर है, उनको आकाश और पाताल की नींव डाली है, यानी कि 2000 साल 2023 साल हुए हैं ईसा मसीह के दुनिया में। उससे पहले पृथ्वी को बोलते हैं कि 4000 मतलब 4 अरब साल पहले की धरती बनी है। तो उससे पहले इनको ये पता नहीं। पहली बात तो ये कि हम जो हर एक इंसान भी रब का रूप ही होता है, हर एक इंसान के अंदर रब है। वो कह सकते हैं कि भगवान का रूप इंसान है, लेकिन भगवान नहीं है। अगर कोई कहता है कि पेड़ का एक जैसे मतलब कोई अगर पेड़ में से फल निकला कोई, तो कह सकते हैं कि ये पेड़ जो फल है वो पेड़ का रूप है, यानी कि इसके अंदर पेड़ है, लेकिन पेड़ तो नहीं हो सकता ना। वो पेड़ तो तब होगा वो जब उसके अंदर से उसको धरती के अंदर बोया जाएगा, तब उसको बाहर निकलेगा तो वो फल देगा, तब पेड़ बनेगा। अगर एक फल को हम पेड़ का रूप कह देते हैं तो वो गलत होगा। तो जैसे कि अगर रब की इसमें रब के बंदे बनने वास्ते भी इंसान को ज्ञान की ज़रूरत होती है, और ज्ञान वहाँ तक पहुँचा। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर है। मतलब हम यहाँ गुरु के साथ जब बात करते हैं वो तो कहते हैं कि जीसस इज गॉड। हम उन्होंने कई बार बोला कि जीसस गॉड नहीं है, जीसस गॉड सन है, वो गॉड का सन है, गॉड के सन आप भी हैं, हम भी हैं, लेकिन उस सन तक वहाँ तक बात पहुँचने तक तो इंसान को समझना चाहिए। तो आगे सुनिए क्या बोलते हैं। शायद ये बात हमारे लिए साधारण हो, लेकिन जब तक आप इस सफेद किताब काले अक्षरों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है। चाहे मैं इस स्थान पर खड़ा होकर 3 दिन तक प्रचार करता रहूं, आप नहीं समझेंगे जब तक आप स्वयं इस पुस्तक को उठाकर नहीं देख लेते ये क्या है। भारतीय दर्शन में 8 मुख्य बातें मैं आपको बताता हूं परमेश्वर को जानने के लिए। संसार में, न केवल भारत में, संपूर्ण संसार में देवी देवताओं की कमी नहीं है। भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का लक्ष्य है, लेकिन ब्रह्म विद्या उपनिषद 31 पद में लिखा है कि वो परम आत्मा है। हम इसकी वीडियो ज़्यादा नहीं सुनाएंगे, बस ये थोड़ा ना सुनाना चाहते हैं। परम आत्मा सबकी ही होती है। जो इंसान के अंदर आत्माएं सबको होते हैं, इंसान के हर एक इंसान के अंदर आत्मा भी होती है, मन भी होता है। और मन जो है, मन अगर रब के साथ जुड़ा तो वो गुरु नानक साहब की वाणी में लिखा है, गुरबाणी के अंदर लिखा है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान है। कि मन जो है, मन वाहिगुरु की ज्योत है और रब की ज्योत है, तो अपना मूल पहचान है। लेकिन अगर परमात्मा कहते हैं, जैसे आत्मा कहते हैं, आत्मा एक इंसान के अंदर होती है, वो परम उसकी कहते हैं कि परमात्मा की अंश ही होती है। तो परमात्मा का अंश मन भी है। तो ये जो है ना, इसने भाई साहब ने जो जानकारी दी है, ये इसके हिसाब से बोल रहे होंगे। जितना ज्ञान किसी को होता है उतनी बात करते हैं, लेकिन ये गलत जानकारी दे रहे हैं। इनको थोड़ा सुधार करना चाहिए। अगर इनको ऐसा लगता है कि हम गलत झूठ बोल रहे हैं, तो ये हमारा टीवी चैनल चलता है, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल चलता है, तो यहाँ इस पर आकर के डिबेट कर सकते हैं और हम इनके साथ डिबेट में जवाब भी देंगे इनको क्या मतलब है इसका। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो वाणी आई है, जितनी भी वाणी है वो अकाल रूपी है। गुरु ग्रंथ साहिब खुद कहते हैं इस बारे में कि धुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। कि धुर की मतलब है कि ऊपर से ही वाहिगुरु की तौर से ही किसी के मुंह से निकली वाणी है कि धुर की वाणी आई। तो ये वाणी किसी शख्स की तारीफ में नहीं लिखी है। अगर हाँ किसी को शख्स को रब तो कहा कह ही नहीं सकते किसी को। गुरु हाँ उसको कह सकते हैं कि एक गुरु है, ये संत है, ये महापुरुष है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन किसी को, इंसान को रब नहीं कहा जाता है। गुरबाणी सिर्फ उन्हें जो गुरबाणी के अंदर रब जो आया है,
परमेश्वर आया है, वाहिगुरु आया है, ये सिर्फ तो सिर्फ एक अकाल पुरख के लिए आया, किसी इंसान के लिए नहीं आया। हाँ, जो भी यहाँ धरती पर जन्म लेकर आया है उसने मरना जरूर है, लेकिन जो सच्चाई के रास्ते पर चल गया वो भगवान बन गया, जो झूठ के रास्ते पर चलेगा वो शैतान बन गया, जो सच और झूठ के रास्ते पर चला तो सिर्फ वो आम इंसान रह गया। इतना ही है कि मतलब ये इन बातों को थोड़ा ध्यान दें। ईसाई भाई जो है हम किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये कि किसी को गलत प्रचार करने का कोई हक नहीं है। कहीं बाई चांस कल को इनकी आपस में सिखों के साथ भिड़ंत होगी या गलत होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अपने सुधार करें, और ऐसा किसी भी जैसे बहुत सारे हिंदू जो हैं कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर राम शब्द आया है, वो तो श्री राम के उसमें लिखा, ऐसा नहीं है। वहाँ दो शब्द दो बार आया कि राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, राम के बारे में ही गाया ऐसा है। लेकिन जो एक और शब्द आया कि सीता जो उसकी घरवाली को ले गया था रावण उठा करके, वो भी राम वहाँ पे रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राम जो है जैसे कि आप जैसे गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। यहाँ राम जो है वो वाहिगुरु है, रमया हुआ है, उस सब के अंदर रमा हुआ, तो राम अलग चीज़ है। तो इन्होंने भी जो व्याख्या करी गलत है, ये सही नहीं है। अगर ये किसी को लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, बकवास मारते हैं, तो किसी वर्ल्ड के किसी प्लेटफॉर्म पर आकर बात कर सकते हैं। तब तक अगर के ये हमारी बातें अच्छी लगी आप लोगों को, किसी को अगर कमेंट में कमेंट करना चाहते हैं कमेंट बताएं, और अपना ओपिनियन दे सकते हैं। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।